इस युद्ध को करीब करीब 21 दिन हो चुके हैं, यानी 3 हफ्ते। लेकिन यह युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आता और शायद इसके आर्थिक प्रभाव अब दुनिया के तमाम देशों पे दिखने भी शुरू हो गए। और माना जा रहा है कि अगर यह युद्ध आगे बढ़ा तो यह प्रभाव बहुत ज्यादा प्रभावशाली या फिर आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा घातक होंगे। अब आपको बताते हैं कि ईरान और इजराइल युद्ध के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। आईडीएफ फोर्स के लेफ्टिनेंट बेन कोहेन ने आज तक संवाददाता श्वेता सिंह से बातचीत में माना है कि ईरान क्लस्टर बम वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे इजराइल की एयर डिफेंस के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। साथ ही हिजबुल्लाह की तरफ से भी बढ़ते हमलों में उत्तरी मोर्चे पर खतरा और ज्यादा गहरा हो चुका है। आइए आपको ये इंटरव्यू सुनाते हैं। ये जो युद्ध चल रहा है, इसमें जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया जा रहा है, हमारे साथ आईडीएफ के लेफ्टिनेंट बेन कोहेन इस समय जुड़ रहे हैं। What do you make of the targets that Iran is trying to attack? Well, look, the Iranian terrorist regime is just that, a terrorist regime, and they want to strike civilian targets. That's how they operate. By the way, it's not just a message that I'm saying out loud, it's concrete intelligence that we have behind the scenes. You know, they sit behind closed doors, and when they make their decisions how to act, they try to target civilian areas. And they're doing that everywhere, not just in Israel, but all across the Middle East. But would you say for sure that it is basically the cluster bombs that they are relying on? So a lot of what they're firing is cluster bombs. It's actually a war crime. They're firing cluster bombs that, you know, split up. It's a missile and a warhead splits into 15 or 20 smaller bombs, about 7 to 10 kilometers in the air. And then those smaller bombs are spread out all over civilian areas. They do it on purpose because they want those smaller bombs to create panic. They want to hit civilian areas, and it's killed civilians inside of Israel. 21 दिन से युद्ध चल रहा है, लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि खाड़ी के कई देशों में आज ईद भी मनाई जा रही है। लेकिन बेरूट में इसको लेकर सन्नाटा है। इजराइल के हमलों के बाद वहां त्योहारों पर भी गम का माहौल है। बेरूट से आज तक संवाददाता अशरफ वानी की एक वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खाड़ी के सभी देशों में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मैं इस वक्त लेबनान के बीरूत शहर में खड़ा हूं, जो कि राजधानी है इस शहर की। और इस बीच जो है यहाँ पर भी आज सुन्नी मुसलमान ईद मना रहे हैं, जबकि शिया मुसलमान ईरान के साथ कल ईद मनाएंगे। लेकिन अब की बार ईद में हर तरफ सन्नाटा है। कोई फेस्टिविटी, कोई हम कहें कि कोई उत्साह लोगों में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। मैं इस बीरूत, सेंट्रल बीरूत के उस इलाके में हूँ जहाँ 2 दिन पहले एक ऊंची इमारत को ज़मींदोज़ किया गया था। सिर्फ इसी इमारत को नहीं, अगर हम पीछे कुछ गलियों को छोड़ेंगे तो करीब 5 ऐसी इमारतें हैं जिन पर एक के बाद एक बुधवार को हमले हुए थे और 12 लोग उन हमलों में मारे गए थे।